नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हरियाणा हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुलभूषण जाधव की, जिनकी फांसी की सजा के खिलाफ भारत ने कड़ा कदम उठाया है और पाकिस्तान के साथ हर स्तर की बातचीत पर रोक लगा दी है। भारत ने समुद्री सुरक्षा को लेकर कोस्ट गार्ड और पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बीच बातचीत को रद्द कर दिया है। ये बातचीत 17 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन पाकिस्तान को भारत ने साफ साफ बता दिया है कि वो पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के डेलीगेशन की मेजबानी के लिए राजी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के दौरे को इजाजत नहीं दी है। वहीं पाकिस्तान ने नया पैंतरा खेलते हुए भारत की ओर से 3 कथित रॉ एजेंट्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सत्रह अप्रैल को होने वाली बैठक के लिए पीएमएसए यानी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का प्रतिनिधिमंडल कल भारत पहुंचने वाला था। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की ओर से इस दौरे को मंजूरी नहीं दी गई। इस बीच भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि कुलभूषण जाधव की सुरक्षित रिहाई के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। कांग्रेस ने भी पाकिस्तान के रवैये पर सवाल उठाए हैं। लोग सारे एफर्ट करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि कुलभूषण जाधव के साथ जस्टिस हो और वो छूटा। पाकिस्तान का रवैया उसमें बहुत ही निंदनीय है और जो मानव अधिकार हैं, जो वियना कन्वेंशन है, ट्रांसपेरेंट ट्रायल करना पड़ेगा अगर कुछ इस तरह का मामला आता है। ये कोई बात पाकिस्तान ने नहीं की है और पाकिस्तान का व्यवहार बिल्कुल अमानवीय है कुलभूषण जाधव जी के मामले में। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि कुलभूषण की सजा को हत्या समझा जाएगा। कल भी पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त ने वहां के विदेश सचिव से मुलाकात कर कुलभूषण से मुलाकात की इजाजत मांगी, जिसे खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान सेना ने 3 मार्च 2016 को रॉ का एजेंट बताते हुए कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान सेना ने बलोचिस्तान के मुश्किल इलाके से कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी दिखाई थी। 25 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच भारत ने पाकिस्तान को 13 अर्जियां दी, लेकिन कुलभूषण के एक्सेस की इजाजत नहीं मिली। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त को इसकी सूचना तक नहीं दी गई कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल हो रहा है। तो कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर हरियाणा से लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में विकास कार्यों का जायजा लिया है और कहा है कि 1 साल के अंदर गुरुग्राम के ज्यादातर विकास कार्य पूरे हो जाएंगे। गर्मियों के कुछ महीने बाद आने वाले बरसात के मौसम के दौरान होने वाले जल भराव को लेकर हरियाणा सरकार अभी से सतर्क हो गई है, जिसे देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बसई फ्लाईओवर को डबल करने की भी घोषणा की। बसई का जो फ्लाईओवर है वो सिंगल फ्लाईओवर अभी, तो उसको डबल फ्लाईओवर करने की बात कही है। उसको एग्जामिन करेंगे और कैसे वो डबल फ्लाईओवर हो सकता है, क्योंकि दोनों शहर के दोनों पार्ट, इधर का और उधर का, दोनों आपस में ट्रैफिक के कारण से उसको करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए सब काम ठीक से चल रहे हैं, इस काम में तेजी लाएं, ऐसा मैंने इनको कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ग्रीन बेल्ट के कब्जे को हटाने का भी आदेश दिया। साथ ही टोल प्लाजा के सवाल पर सीएम ने आपसी सहमति से हल निकालने की बात कही, तो जीडीएम के सवाल पर मुख्यमंत्री ने अगले सेशन में एक्ट पास करने की बात कही। सोना रोड के ऊपर ऐसी बातें ध्यान में आई हैं कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा करके पार्किंग आदि की है, लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि इसको 15 दिन के बाद, 1 मई के बाद इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। कहीं कहीं कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, स्टे ऑर्डर्स हैं, उनको भी स्टे ऑर्डर्स को खाली कराने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे कि जल्दी कोर्ट में ये अपनी पक्ष रख करके हम और उसको खाली करा सके, ताकि ग्रीन बेल्ट का दुरुपयोग ना हो। पिछले साल बरसात के दौरान जलभराव की वजह से सरकार को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। इसके बाद सरकार ने तमाम फ्लाईओवर और नालों के मरम्मत के निर्देश दिए थे, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुरुग्राम। गुरुग्राम में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक की आज शुरुआत हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने अपने संबोधन में देश की एकता और अखंडता, सामाजिक समरसता और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। बैठक में कश्मीर समेत दर्जनों मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें नई पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को सुझाव भी भेजे गए हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, चाहे वो बाह्य है, सीमांत है, आंतरिक है, चाहे वो डिस्टर्बेंसेस हैं और चाहे आक्रमण है, इन सब से देश कैसे सुरक्षित हो, इसके व्यापक जन जागरण का है। नेशन फर्स्ट एंड नेशन लास्ट। अगर नेशन जो है वो सुरक्षित है तो हमारी स्वतंत्रता, सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, रोजगार सुरक्षित है। खबर कुरुक्षेत्र से लेते हैं, जहां पर अनाज मंडी में गेहूं का उठान न होने से पूरी मंडी जाम हो गई है। इतना ही नहीं, मंडी में आढ़तियों ने ठेकेदारों पर गेहूं उठाने के नाम पर नजराना यानी कि रिश्वत के तौर पर 4 से 5 रुपए प्रति कट्टा मांगने का आरोप लगाया है। आढ़ती ने बताया कि उसने खुद 4 रुपए प्रति कट्टा रिश्वत देकर अपना गेहूं उठवाया है। वहीं मंडी यूनियन के महासचिव ने भी इस नजराने का समर्थन किया। मंडी में कल तक 4,99,370 क्विंटल गेहूं आ चुकी है और आज की अलग है। उठान मंडी का ठीक है, लगभग 1 लाख कट्टा हर रोज उठ रहा है मंडी से। और कल 1,18,000 कट्टे मंडी से कल उठ गए थे। सर समस्या यह है, मेरी भी दुकान अनाज मंडी में बगैर पैसे के कोई भी माल उठाता 3 से 4 रुपए तक कट्टा, 5 रुपए तक कट्टा ठेकेदार लेता है, उसके बाद माल उठता है। हम बहुत परेशान हैं, ना कोई पेमेंट आई अभी तक। इसका एक हल हो सकता है, अगर सरकार ये चाहे भी आढ़ती को इसका दे जिम्मेवारी, भी आपको ये पहुंच देनी पड़ेगी माल, जब तो इसका समाधान हो सकता है, अदरवाइज का कोई समाधान नहीं। करनाल में विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी का बड़ा मामला सामने आया है। कबूतरबाजों के खिलाफ बड़ी संख्या में करनाल थाना पहुंचे लोगों ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। सीएम सिटी करनाल में विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां के क्लब मार्केट में राइट वे कंसल्टेंसी के नाम से ऑफिस चला रहे जालसाजों ने करीब 50 युवक युवतियों से यूक्रेन भेजने के नाम पर 2-2 लाख रुपए लिए और फरार हो गए। यूक्रेन भेजना था सर हमारे को, जो हमारे गांड का एक लड़का कर्मवीर है, उसके साथ हमारी बात हुई, वो हमें लेके आया। चलो काम बन जाता अच्छी बात थी, लेकिन हमारे साथ बहुत तगड़ी ठगी हुई। हम गरीब आदमी सर ब्याज से उठा के लेके आए हैं। पीड़ितों ने सिविल लाइन थाना में आरोपी कबूतरबाजों के खिलाफ मामला दर्ज करा, पैसे वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आरोपियों के मोबाइल वीडियो की भी जांच कर रही है। आज की डेट में इन्होंने इनको आज की डेट का कह रखा था कि आज सबको यहाँ पे बस लेने आएगी, बस में बैठ के सभी वहाँ दिल्ली जाएंगे और आज की डेट में ही फ्लाइट है, लेकिन ना यहाँ कोई बस आई ना कोई फ्लाइट है और वो दुकान बंद करके सभी यहाँ से गायब है। इनके नाम जो दुकान वाले अनिल शर्मा और करणजीत नाम बताए इन्होंने, 2 नाम सामने आए हैं और 30-40 लड़कों ने एक एप्लीकेशन हमें दी है, तो जांच की जाएगी इसकी और जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में आएगी। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का शिकार होने वालों में ज्यादातर करनाल, कैथल और आसपास के इलाके के हैं। कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया, करनाल। वहीं पानीपत में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां भी 4 लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए गए। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पानीपत के 4 लोगों से 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। हालांकि जालसाजों ने इनमें से एक युवक प्रवीण को मलेशिया भेज भी दिया, लेकिन अब उसकी जान पर आफत आ गई है, जिसकी तस्दीक उसने विदेश से अपनी पत्नी को भेजे एक वीडियो क्लिप में की है। मैंने राजवीर को कॉल किया तो राजवीर ने मुझे कहा एयरपोर्ट पर एक लड़का मिलेगा। उस लड़के को मैंने 50,000 रुपये कैश में दिए। मेरा पासपोर्ट राजवीर के पास है या पाकिस्तानियों के पास है। ना मेरे पास परमिट है ना मेरे पास वीज़ा है। मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स व कागज़ कुछ नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, उनसे बात होती है, उनकी जान को खतरा है और एजेंट ने पैसे ले लिए हैं। कंपनी के थ्रू भेजा था, 3 महीने का टूरिस्ट वीजा लगा लिया, उसके 3 महीने पूरे हो गए हैं। उसकी जान को खतरा है, उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। एजेंटों ने छोड़ के यहाँ भेजाया है। हम विदेश मंत्री को मिलने की सोच रहे हैं, लेकिन मेरा पति वापस आ जाए। प्रवीण ने मलेशिया में अपनी जान को खतरा बताया है, जबकि प्रवीण की पत्नी और ठगी के अन्य शिकार युवकों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है।
हमारा एक पड़ोसी पहले ही वहाँ पे गया हुआ है, उससे भी यही बात हुई थी, लेकिन उसको वहाँ गए हुए 3 महीने हो चुके हैं, उसका कोई परमिट नहीं मिला अभी तक। उसका परमिट नहीं मिला है तो हमारा भी जाना डिक्लाइन है, तो हमारे पैसे वापस दे दिए जाएं, और वो जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। मलेशिया में फंस गया है और वहाँ से ये मंत्री जो हमारे विदेश मंत्री है भारत सरकार, सुषमा स्वराज को लेटर पहुँचाया जाए ताकि वो विदेश में उनकी एम्बेसी के थ्रू हेल्प कर सकें। विदेश में नौकरी के नाम पर झांसे में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग कब जागरूक होंगे, आखिर कब उन्हें समझ आएगा कि विदेश जाने के सख्त नियम, कायदे और शर्तें होती हैं। पानीपत से राकेश भयाना के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। खबर सिरसा से लेते हैं, जहां पर एक डॉक्टर पर नशे में धुत होकर कुछ दुकानदारों से मारपीट के आरोप लगे हैं। मारपीट की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदारों की मांग है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सिरसा का सिविल हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों में है। इस बार विवाद अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर जगदीप अग्रवाल द्वारा नशे में धुत होकर कुछ दुकानदारों से मारपीट की वजह से हुआ है। इसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। 20 मिनट की बात होगी, ये थप्पड़ मुक्की मेरे से पहले हो लिए थे। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो वो डॉक्टर भी उसी टाइम भी गाली गलौज कर रहा था। मैंने उससे बोला, भाई साहब क्यों इतने बड़े अग्रवाल समाज के आप मतलब बंदे हो और डॉक्टर की पोस्ट आपकी, और चलो कोई बात नहीं, नशा कर रखा कोई बात नहीं, लेकिन गाली गलौज दूसरों को तो मत दो। मेरे स्टाफ को गाली बकी जा रहा था, उसका मैंने साइड में कर दिया जी, उसने मेरे थप्पड़ मार दिया। हमने फिर भी उसको साइड में करा, फिर भैया के थप्पड़ मार दिया उसने जी। बस उसमें गाली गलौज में हाथापाई होगी जी उस वक्त। पीड़ित दुकानदार हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अपनी साइकिलिंग करते हुए मित्तल किराना स्टोर की तरफ गया था, फिर किसी लड़के को आवाज़ देता हुआ दिख रहा है फुटेज में, और फिर हाथापाई होती है आपस में, तो दुकान वाले भी इसको पीट देते हैं। यही मामला है। FIR लॉन्च है, जल्दी शामिल तफ्तीश करके ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं में बरती जाने वाली लापरवाही को लेकर हमेशा ही सख्त रहे हैं। अब देखना है कि सीसीटीवी में कैद डॉक्टर की गुस्ताखी पर वो क्या एक्शन लेते हैं। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। सोनीपत में एक महिला सरपंच को जमीन से कब्जा हटवाना उस वक्त भारी पड़ गया जब कब्जा हटवाने गए लोगों पर बदमाशों ने चाकू और डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में सरपंच के पति को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद सरपंच और ग्रामीणों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोनीपत में उस वक्त दबंगों का कहर देखने को मिला जब जिले के रोहट गांव की सरपंच सावित्री देवी तालाब वाली पंचायती जमीन से कब्जा हटवाने पहुंची। इस दौरान सरपंच के साथ उनके पति सुरेंद्र सिंह समेत कुछ और लोग भी मौजूद थे। जैसे ही ये लोग मौके पर पहुंचे, बदमाशों ने चाकुओं और डंडों से हमला बोल दिया। हमले में सुरेंद्र सिंह समेत कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सरपंच का कहना है कि अगर कब्जा हटवाने जाते वक्त पुलिस टीम साथ होती तो ये वारदात नहीं होती। ये सब है ना, अगर फोर्स जल्दी आ जाती तो ये काम नहीं होता। इस कारण जैसे हम कब्जा ले रहे थे तो वहाँ हमलावर ने, उन्होंने कब्जा वाले ने, वीरेंद्र कुशल करतार ने मेरे पति के ऊपर, उनके लड़कों ने, उनकी घरवाली ने, उनने हमला बोल दिया जिसमें वो हथियारों से लैस थी और उन्होंने उनको चाकू मारे। दूसरी पार्टी कब्जा करे थी और इसलिए वो जो चाकू तलवार लेकर वहाँ आ गए और वो जो हमारे भाई को वारदात करते। दबंगों के हमले के बाद से ग्रामीणों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। सरपंच और ग्रामीण प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं होने पर सड़क जाम करने की बात कही जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं हो रहा। मामले की सूचना मिलते ही SDM मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की बात कही। जल्दी अरेस्ट करने के लिए दबंगों का इस तरह से बेखौफ होकर किसी पर जानलेवा हमला कर देना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।
और अब बात करते हैं हिमाचल दिवस की। 69वां राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस जहां चंबा में धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की खासी धूम रही। 69वें हिमाचल दिवस के मौके पर चंबा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिरकत की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की रौनक देखते ही बनी। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में स्कूली छात्रों ने जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, वहीं जवानों ने हैरतअंगेज करतब से सबको हैरान किया। समारोह में शिरकत कर रहे सूबे के आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिमाचल की तरक्की को याद किया। दिवस आज मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। सारे हिमाचल प्रदेश में इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ है, बुलंदियों को छुआ, उसमें ज्यादातर श्रेय कांग्रेस सरकारों को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को जाता है। तो आज मैं इस शुभ मौके पर, इस शुभ अवसर पर सब समस्त हिमाचल वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश दुनिया भर में अपनी पारंपरिक खूबसूरती, संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषाओं के लिए मशहूर रहा है। हिमाचल दिवस के खास मौके पर हर आम से लेकर खास लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। खबर मंडी से लेते हैं, जहां पर बीती रात बीवीएमबी की नहर में दियारगी के पास एक कार के गिरने से कार सवार 4 युवक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कार में 5 युवक बैठे हुए थे और कार को 20 वर्षीय पुनीत चला रहा था। पुनीत दियारगी गांव का रहने वाला है और हाल ही में नेवी में भर्ती हुआ है। इन दिनों वह घर पर छुट्टी बिताने आया हुआ था और मिली जानकारी के मुताबिक पुनीत ही कार चला रहा था और अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ दियारगी जा रहा था। दियारगी के पास पहुंचने से कुछ दूर पहले पुनीत ने कार पर से अपना संतुलन खो दिया और कार मिट्टी के ढेर से होते हुए सीधी नहर में जा गिरी। पुनीत ने तैरकर खुद की जान बचा ली, लेकिन बाकी चारों का कोई अता पता नहीं लग पाया है। मुझे पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई कि दियारगी जगह जो है धनोटू के पास, वहाँ पे गाड़ी जो है नहर में गिर गई है। इसमें टोटल 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक जो सर्वाइवर था, जो गाड़ी से तैर के बाहर आया पुनीत, उसने अपने घर में ये बात बताई। टाटा जस्ट ये गाड़ी थी। उसके बाद सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर पहुँचा। रात को भी हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उसमें बॉडीज़ कोई नहीं मिली है। गाड़ी जो है बुरी तरह से डैमेज थी। बॉडीज़ के लिए जो है बीबीएमबी से डाइवर्स और लोकल डाइवर्स हैं, उनकी मदद दी जा रही है और अभी भी सर्च ऑपरेशन पर चला गया है। और अब बात दो टूक में आज आमने सामने हैं पंजाब कांग्रेस के विधायक रमनजीत सिंह सिक्की और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विरसा सिंह वल्टोहा, और मुद्दा है पुलिस थानों में सियासी दखल का। जे मेरा साथी कोई नाराज होके गया तो गड्डी लैके मैं थाने पहुंचना तो ये ना होवे कि लम्मे जिन्होंने पाना उन्होंने जगह पहला अपना ही नंबर लग जाए। मैं थोड़ी शान के खिलाफ नहीं डीएसपी साहब गल कर रहा, मैं तो अपने साथियों के नाल आ चंगी तरह चेहरे देख लो, आ सामने आ मेरे योधे बैठे है। मौजूदा विधायक सर रमनजीत सिंह सिक्की वालों पुलिस नूं शरेआम एक रैली दे विच कहना कि अकाली दल के वर्करां दे नाल किवें नजिठना है, मेरे वर्करां नूं खुल होनी चाहिए। जे किते मेरे वर्कर नाराज होके जां निराश होके गए तो मैं आप थाने जाऊँ तो पुलिस नूं लम्मिया पाऊँ। कैप्टन साहब तुसां पहली कैबिनेट दे विच कहा सी कि अज तो समुचा प्रशासन, चाहे वह पुलिस तंत्र है चाहे सिविल प्रशासन है, कोई राजनीतिक दबाव तो बाहर है। ये तो शरेआम धमकियां दी जा रही हैं। और वक्त आज के सवाल का है। हमारा आज का सवाल है, क्या पुलिस थानों में सियासी दखल रोकना कैप्टन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है? यस के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस Y, नो के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस N और SMS के जरिए आपको जवाब भेजना है 57575 पर। इस सवाल का जवाब आप रात 9 बजे के बुलेटिन यानी कि पंजाब at 9 में देख सकते हैं।